तो डियर स्टूडेंट्स, यह रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को आप सभी के सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कथन इस तरह है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। हमको इसको सिद्ध करना है, दोनों पक्ष बराबर दिखाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हथियार क्या है, औजार क्या है, पहले उसकी तरफ हम निगाह दौड़ाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हथियार है 3 cot a बराबर 4, यानी कि इसी की सहायता से हम शुरू करने जा रहे हैं, सोल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cot a बराबर 4/3, cot a बराबर 4/3। उस क्वेश्चन में हमको tan के मान की आवश्यकता है और sin के मान की आवश्यकता है और cos के मान की आवश्यकता है। तो उन मानों को हम एक समकोण त्रिभुज बनाकर निकाल लेंगे। तो एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा समकोण त्रिभुज हम बना ले रहे हैं। यहाँ पर हम ए राइट कर रहे हैं क्योंकि कोण ए के लिए है। अपनी सुविधा के लिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी सुविधा के लिए जो भी एंगल दिया गया हो उसको आप यहाँ राइट करोगे। तो इस एंगल की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर हम बी राइट कर दे रहे हैं, यहाँ पर सी बी जो है 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, काट बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। ए के लिए आधार यह 4 है और लंब 3 है। हमें कर्ण AC का मान निकालना है। तो AC बराबर हम निकालेंगे यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 4 का 16, ऐड करेंगे तो यह 25 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 5 cm आएगा। हमें हाइपोटेनस यानी कर्ण मिल गया है। अब हम उसमें tan के मान का आकलन कर लेंगे। तो tan बराबर होता है, tan a बराबर लंब बटा कर्ण आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है इसमें देख लीजिए, लंब इसमें है आपका 3 और आधार है 4 और दूसरा है cos है। तो cos बराबर होता है, cos a बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या है, आधार 4 है और कर्ण अभी अभी 5 मिला हुआ है। और अभी हमको साइन के मान की भी आवश्यकता है। तो साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है और कर्ण क्या है, उनके मानों को रखकर निकाल लीजिए। लंब यहाँ पर 3 है और कर्ण 5 है। तो हमें सभी मान मिल गए। अब इन मानों को हम इस प्रतिबंध में स्थापित करेंगे। तो देखिए यहाँ हम कैसे स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए मांग रहा है। तो tan की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है 3/4। इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 बटे 4 चौक 16 अपान वही वर्क हमें नीचे भी करना है 1 प्लस है। तो 3 त्रिका 9 बटे 4 चौक 16 और बराबर हमको cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर यानी cos की वैल्यू क्या है 4/5 है, यानी 4 चौक 16 बटे 5 पचे 25 और माइनस sin की वैल्यू क्या है, sin की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3/5 दी गई है। तो 3 त्रिका 9/25 हो गया। अब इसको आगे देखिए, तो इसको माइनस करेंगे 1 में से 9/16 को, 16 एकम 16, 16 में से 9 गया 7/16 और बचा वही काम यहाँ 16 के 16 9 25/16 और यहाँ पर बराबर इसको माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर हर बराबर है। तो 16 से 9 गया 7/25 या 16 से कट जाएगा तो यहाँ आया 7/25 इक्वल 7/25। तो यह प्रतिबंध सत्य है। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कोण भी 90 अंश है। तो उसमें दिया क्या गया है, दिया गया है कि यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। पहला है sin a cos c प्लस cos a sin c और दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी 90 अंश है। अब ए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इसमें दिया tan a बराबर 1/√3 दिया गया है, यानी tan a बराबर होता है लंब बटा आधार 1, लंब हुआ आधार √3 हुआ। कर्ण AC निकालना है हमको। तो AC बराबर हो गया
1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस √3 का 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसको 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, यानी कर्ण हमको 2 मिल गया। अब इसमें हमको जिन जिन मानों की आवश्यकता है उनको हम निकाल लेंगे। इसमें साइन और कास के मान की आवश्यकता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी 1/2 होगा, और एक है साइन सी बराबर भी है इसमें, तो वह भी तो लंब बटा कर्ण होगा, लेकिन सी कोण यहाँ है तो लंब √3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √3 तो लंब बटा कर्ण, और कर्ण तो वही रहेगा 2। इसी प्रकार हम कास ए और कास सी के मानों को भी फाइंड कर लेंगे। कास ए बराबर आधार बटा कर्ण, ए के लिए आधार यही होगा, कर्ण हो जाएगा √3/2, और फिर कास सी के लिए हम जब निकालेंगे तो सी के लिए आधार 1 हो जाएगा और कर्ण 2 ही रहेगा। तो सभी मान निकाल लिए हैं। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। तो साइन ए का मान क्या है 1/2 है, यहाँ 1/2 राइट करिए, इनटू कास सी का मान है 1/2 है, फिर यहाँ प्लस का साइन है, कास ए का मान है √3/2 है, मल्टीप्लाई है, उसके बाद साइन सी का मान साइन सी का मान पूछ रहा है, साइन सी का मान है √3/2 है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा 1/4 आएगा, और प्लस इसका होगा, रूट हटेगा 3/2 2 जा 4, ऐड करेंगे, हर तो बराबर है, तो यानी 3 1 4/4 यानी बराबर 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह जब हम दूसरे क्वेश्चन को 9 वाले दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर है कास ए का मान मांग रहा है कास सी का, तो कास ए √3/2 है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 है, फिर यहाँ माइनस का है, फिर साइन ए साइन ए का मान 1/2 मल्टीप्लाई √3/2 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका करेंगे तो √3/2 2 जा 4, माइनस इसका होगा √3/2 2 जा 4, यहाँ पर 0 मिला। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। यह रहा क्वेश्चन नंबर 10 NCERT कक्षा 10 गणित हिंदी मीडियम। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का कथन सुनिए पहले। क्वेश्चन नंबर 10 का कथन इस तरह है, एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q समकोण है, और उसमें दिया गया है PR + QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm दिया गया है। तो निम्नलिखित का मान, जैसे साइन P का मान ज्ञात करना है, कास P का मान और tan P का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना रहे हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज कह रहा है कि Q समकोण है, तो यहाँ Q राइट करिए 90 अंश, अब P कहीं भी रहे, यहाँ P और यहाँ पर R राइट कर दीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है PR + QR बराबर 25 सेंटी, दो भुजाओं का योग दिया गया है। तो हम अगर योग की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो इसको थोड़ा लीनियर इक्वेशन में मूव करके समझिए। तो हम दोनों में से किसी को x मान लेंगे। माना यहाँ पर PR बराबर x cm है, तो QR बराबर 25 - x cm होगा, और वहां पर PF तो आपको दिया ही गया है, PF बराबर 5 cm दिया गया है। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता हम लेंगे, तो यहाँ पर PR² बराबर, देखिए PR² बराबर होता है PQ² + RQ²। इसमें मानों को रखिए, PR कितना है, PR को यहाँ पर x माना गया यानी x², और PQ कितना है, PQ 5 है, 5 का वर्ग 5 × 5 = 25 होगा, प्लस RQ कितना है, RQ यह है QR कहो चाहे RQ,
तो इसका होल स्क्वायर 25 माइनस एक्स का 25 का वर्ग होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर इसको हम तोड़ देंगे। 25 का वर्ग 625 और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा। अब इसको हम उधर भी एक्स स्क्वायर है, इस साइड भी एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर दिए, तो उधर माइनस 50 एक्स इधर ले आओ प्लस 50 एक्स हो जाएगा, और उधर 625 में 25 जोड़ोगे 650 हो जाएगा। यानी कि एक्स बराबर 50 का भाग देंगे, 50 एकम 50 50 तिहाई 13 सेंटीमीटर हमको एक्स की वैल्यू मिल गई। एक्स हमने माना था पी आर को, पी आर को हमने 13 cm प्राप्त कर लिया। अब हम क्यूपी को निकालेंगे, तो क्यूपी इसमें तो 25 में से 13 घटाओगे तो यह 12 आएगा, 12 cm आएगा, और यह तो 5 cm पहले से ही हमको मालूम था। अब हम सभी वैल्यूओं को इधर फाइंड करेंगे। तो पहला है साइन पी, तो साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब उसमें देखिए पी के लिए 5 है और कर्ण 13 है। दूसरा है कास पी, कास पी को हम निकालेंगे तो कास पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार इसमें 12 है और कर्ण 13 है। और तीसरा मान है टैन पी, टैन पी जब हम निकालेंगे तो टैन पी बराबर दिया गया है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है टैन पी। तो लंब इसमें 5 है और आधार 12 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यह रहा क्वेश्चन नंबर 11 NCERT कक्षा 10 मैथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको हमें सत्य या असत्य के का विवरण करना है कि वो सत्य है कि असत्य है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, केवल व्याख्या करनी है कि ये क्वेश्चन सत्य है कि असत्य है। तो इसमें पहला है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, इस कथन में कहा गया है। यह असत्य कथन है। कारण इसका क्यों असत्य है? क्योंकि tan का मान जो होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 तक इनफिनाइट तक बढ़ता है, यानी अनंत तक प्रोग्रेस होता है। तो tan का मान कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, इसलिए पहला कथन असत्य है। अब हम दूसरे कथन की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरा कथन है सेक a बराबर 12/5, और हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, सेक a बराबर होता है सेक बराबर कर्ण बटा आधार होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर देख रहे हो कर्ण 12 है, आधार छोटा होता है, तो इसलिए यह कथन सत्य है। तो यह इसकी व्याख्या रही। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है काफ ए को काफ एंट कोण ए का संक्षिप्त रूप है, यानी काफ ए जो है काफ केंट कोण ए किसी कोण ए का संक्षिप्त रूप है कि नहीं है, यह गलत है। यहां पर जो दिया है काफेंट दिया गया है, यह काटेंट होना चाहिए, यह रॉन्ग है, क्योंकि काफ का विस्तृत रूप कोसाइन होता है, काफ का विस्तृत रूप कोसाइन होता है, तो यह कथन रॉन्ग है। अब हम कथन नंबर 4 पर चल रहे हैं। कथन नंबर 4 है काट ए, काट और ए का गुणनफल है, यह भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इसको ध्यान से सुनिए कि यह जो काट ए, साइन ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए दिया जाता है, तो उसमें जो तो काफ, साइन, टैन, काट, सेक, कोसेक है वह तो त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है, और उसके साथ जो ABC लगा दिया जाता है वह किसी कोण का मान होता है, तो वह उसका गुणनफल नहीं है।
तो वह यह बताता है कि काफ इतने डिग्री का मान क्या होगा, साइन इतने डिग्री का मान क्या होगा, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सभी कोणों के मान अलग अलग होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यह रहा एक्सरसाइज त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज 8.1 का यह वीडियो रहा। तो वीडियो कैसा लगा तो आप सभी लोग हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।